अलैहि रहमतु व रिज़वान की विसाल पुरमलाल की खबर मिली तो मैंने अपने जामिया अमजदिया रज़विया के लेटर पैड पर बाकायदा एक ताज़ियती पैगाम लिखवाया और तमाम मुअतमद मुअम्मर जो हमारे जामिया के रीढ़ की हड्डियों में से अज़ीमुश्शान सीनियर असातिज़ा हैं, उनका साइन कराकर पूरे व्हाट्सएप पे फैलाया। बेशक बेशक। उसके बाद मैंने देखा कि एक नमाज जनाजा न पढ़ने के ताल्लुक से झूठा बयान ऐसा फैला हुआ है कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ना ऐसा है वैसा है, ये नाजायज है, हराम है, सब। और जो फैलाया, जो फैलाने की शह दिया वो खुद नाजायज होगा, इसीलिए ऐसी बातें करता है। एक आम मोमिन के बारे में उलमाए किराम बैठे हैं कि अगर कोई कुफ्र से मुत्तहिम करे कि फला मोमिन इंतकाल कर गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना नाजायज है, तो भी वो उसी की तरफ लौटेगा। उसकी सीधी साधी मिसाल बुखारी शरीफ की यह हदीस मौजूद है। उलमा बैठे हुए हैं, मन काला ले अखी है या काफिर फकत बाआ बेअहदिहिमा, कि जिसने किसी भी अभी अपने मुसलमान भाई को कहा ऐ काफिर, तो दोनों में से किसी एक पर यह कुफ्र लौट जाएगा। तो अब शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई कुफ्र का झूठा फतवा शाये करे तो जाहिर है कि वो कुफ्र बुखारी शरीफ की इस इरशाद के मुताबिक उन्हीं पर लौट गया। बेशक बेशक। फिर जब मैंने हुजूर वालिद बुजुर्गवार मुहद्दिस कबीर मद्दजिल्लाहुल आली को ये झूठा फैसला बयान किया कि ऐसा ऐसा व्हाट्सएप पे ये बयान फैल रहा है, तो जलाल में आ गए। मालूम हो रहा था कि मुझे ही कुछ सख्त अल्फाज में सरजनिश फरमा दें, मगर मैं समझ गया तेवर हजरत का जब गलत फतवा शाये करे या गलत फैसला उसको लोगों में शाये करे तो जाहिर है कि एक मुफ्ती वक्त और काजी वक्त का चेहरा जलाल में जरूर आएगा। कि शेर रजा को रूबाही नहीं आती है कि कहीं भी रहे, किसी भी खित्ते में रहे, ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी तादाद ज्यादा है या मालदार ज्यादा है या अहले सरवत अफराद है, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। बहुत से मालदारों को देखा हमने कि जब भी किसी आलिम बाअमल और वली कामिल की बारगाह में गुस्ताखी से पेश आया या कुफ्र मंसूब किया तो वो दुनिया में भी जलील और खार हुआ, और आखिरत में तो जो उसको भरता और कुटाई होगी वो तो अलग ही है। तो बहरहाल आपने अभी पैगाम सुना होगा कि उस पर हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कि वो फैसले की कापी लोगों में फैला दो जो गालिबन 84 या 86 में 1986 या 84 में वो फैसला सादिर किया गया था। वो पूरी कापी मां दस्तखत फैसल बोर्ड में 3 बहुत ही नामवर उलमा थे, उनमें एक वालिद बुजुर्गवार और एक अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही और एक मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब। इन मुकद्दस शख्सियतों ने दोनों तरफ के बयानात जब समाअत फरमाए जो फाइल में मुंसलिक थे, फिर उसके बाद फैसला सादिर फरमाया कि जाहिद हुसैन क्या थे, कि ये मसलके आला हजरत पर पूरे तौर से कारबंद न थे, साथ ही साथ इन्होंने इनका उर्स मनाना या उनका चहलुम मनाना या जो भी मनाना हो ये सिरे से जायज नहीं। तो उन्होंने उलट दिया इधर
फतवे की नौइयत न समझकर इधर फेर दिया और बाकायदा सारे इन तीनों बुजुर्गों के साइन उसमें मौजूद हैं, तारीख और सन के साथ। फिर उसके बाद एक जुबानी भी बयान जारी फरमाया और उस बयान जुबानी को जब नश्र किया गया तो पूरे नेपाल में सांप सूंघ गया। किसी को हिम्मत न हुई कि आए उसका जवाब दे। बेशक, बेशक। और फिर तहरीरी शक्ल में जब उसको नश्र किया गया फैसले की काफी जरा शरह बस्त के साथ, तो उसमें ये कहा कि कहाँ है वो झूठे लोग, वो फैसले वाली कापी लाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो। वाह, जिंदाबाद। सब फरमाया, हक है। मगर किसी में हिम्मत न हुई, चाहे वो अपनी तरफ के तकैया करके मानने वाले उलमा हो, चाहे उनके मौलवी हजरात हो, कोई भी आए आकर बता दे। और अब तक क्या मैं कहे देता हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम क़यामत तक इस मामले में तकैयाबाज मौलवी भी नहीं आ सकते मैदान में, और न ही उनके खैर खाह जो है वो भी नहीं आ सकते। बेशक, बेशक, बेशक। मैंने तो ज़िमनी तौर से ये बात अर्ज की, चूंकि मैंने महसूस किया आने के बाद कल से कि माहौल में अजीब बेचैनी और पजमुर्दगी सा मिजाज बन गया है, तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा तस्बिया कर दिया जाए। बहरहाल हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन अल मारूफ बही शेर नेपाल, शेर बेशय अहले सुन्नत भी है कि अपने वक्त के जबरदस्त मुनाजिर, अपने वक्त के जबरदस्त कातिअ शिर्क व बिदअत और देवबंदियत और नजदियत का जबरदस्त किला कमा फरमाने वाले एक मर्द मुजाहिद का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, शहजादा हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर। फिर उसके बाद मैंने अपने दरस कुरान के वक्त एक जुमला पढ़ाने में ये शागिर्दों से कहा कि अब मैं एक एक चुन चुन के जाहिदियों को निकालूंगा। नारे क्यों ना हो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, क्यों ना हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह जब मैंने ये झूठी खबर नश्र होते हुए देखा और सुना, तो मैं बहुत गुस्से में आकर ये कहा कि अब एक एक जाहिदी को चुन चुन कर मैं ढूंढूंगा। और बेशक, बेशक। और क्यों, इसलिए मैंने कहा जामिया अमजदिया रज़विया ये ऐरू गैरू नत्थू खैरू का कायम करदा इदारा नहीं है। बेशक, बेशक। ये मुजद्दिद आजम आला हजरत के मुकद्दस खानवादे के चश्मो चिराग के दस्ते मुबारक से बुनियाद रखा हुआ ये इदारा है, और उन्हीं शख्सियत यानी हुजूर ताजुश शरिया ही के जुबान मुबारक से इस जामिया का इजरा भी हुआ है। बेशक, बेशक। तो मैंने ये सोचा कि ये तर्जुमाने मसलके आला हजरत का अजीम किला है, इस किले में सुलह कुल्लियत वाली शय लेकर पनपने वाले कौन होते हैं, उनका हक क्या है? क्या इदारे की सनद लेकर लोगों में सुरखुन बनना चाहते हैं? तो मैं ये भी कह देता हूँ कि इससे पहले एक मामला उठा था, नाम मैं लेना नहीं चाहता, वक्त आएगा तो नाम भी बता दूंगा। उसकी सनद मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप पे मंसूख करने का फैसला किया और पूरे उसने फैला दिया कि अगरचे अमजदिया से सनद वो जारी की गई है और हुजूर मुहद्दिस कबीर का भी साइन,
मेरा भी साइन है, मैं उसको मंसूख करता हूं कि ये सनद अगरचे है मगर उसको कल अदम करार दिया। बेशक ऐसे ही मैंने ये भी समझा और हुजूर वालिद बुजुर्गवार से एक खुफिया मीटिंग करके मैंने ये मशवरा अर्ज किया कि मेरी राय यह है कि सनद में एक जुमला लिख दिया जाए कि अगर धोखे से किसी को ये सनद चली जाती है, सुलह कुल्ली का लिबादा ओढ़कर आकर तालीम हासिल कर ले, तो सुलह कुल्लियत की बिना पर और मसलके आला हजरत का बागी होने के बिना पर वो सनद कल अदम करार दी जाए। तो हजरत ने फरमाया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो वो भी कर दिया जाएगा। बस ये ढूंढो कि जिसको ऐसा पाओ तो उसकी सनद कल अदम करार दी जाए। बेशक और उसकी सनद के बारे में ये अलल ऐलान कह दिया जाए कि वो सनद अगरचे हमारे इदारे से जारी की गई मगर इसके मसलके आला हजरत के बागी होने की वजह से उसको कल अदम करार दे दिया। बेशक मदारिसे अहले सुन्नत इसलिए नहीं है कि हम मसलके आला हजरत वालों को भी तालीम से मुस्तहकम करें और बागियाने मसलके आला हजरत को भी उस तालीम से मुस्तहकम करें, इसलिए नहीं है, बल्कि एक प्लेटफार्म होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख दो बनाया है, उसमें एक नहीं कटघरी बनाया है कि ये वाला उसमें ये वाला उसमें, ऐसे कुछ नहीं। तबकात अलग अलग हैं जरूर, दर्जात अलग अलग हैं, मगर नाम दो ही है, जन्नत और जहन्नम। तो ऐसे ही जो इदारा इहकाक़ हक और इब्ताल बातिल के रूह पर कायम है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें एक साथ शामिल कर दी जाए, कि सुलह कुल्लियत भी शामिल कर दी जाए और हक वाली फौजें भी उसमें शामिल कर ली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल ज़िम्नन ये मैंने बात अर्ज की, आप हजरात के ऊपर ये आपके जहन से ये बादल जो बातिल नजरियात का मंडला रहा है उसको साफ करने के लिए मैंने ये पेश कर दिया है। बेशक अब आइए मैं आपको असल मौजू की तरफ ले चलता हूँ। असल मौजू मेरा क्या है, ये उर्स चहलुम या उर्स बुजुर्गान दीन ये मुनाकिद क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है। बहुत से सीधा साधा अफराद सुन्नी मुसलमानों से देवबंदी या सुलह कुल्ली लोग एतराज करते हैं कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबे किराम दुनिया से तशरीफ ले गए, उनका उर्स नहीं मनाया जाता, या और भी तबे ताबेइन का उर्स नहीं मनाया जाता। इन्हीं बुजुर्गों में क्या खुसूसियत रखी गई है कि उर्स मनाया जाए। तो मैं उन लोगों से और हमसे कहेंगे कि कुरान से दलील चाहिए, अहादीस से दलीलें चाहिए, और वो हदीसें हों जो सहाय सित्ता की हों, यानी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, सुनन इब्न माजा शरीफ, ये सब चाहिए हमें। तो मैं सीधा साधा आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये है, उनकी तरफ से ये है कि वो सीधे कहें कि ठीक है हम जवाब देंगे कुरान और अहादीस और सियासत की कुतुब से, मगर तुमको भी साबित करना पड़ेगा कि कुरान अजीम की किस आयत कुछ सूरह से उर्स मनाने के नाजायज होने पर दलील है वो बयान करना पड़ेगा, और किस हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि बुजुर्गों का या वलियों का उर्स मनाना नाजायज, हराम, गुनाह, बिदअत से इरशाद हुआ हो, ये बयान करना पड़ेगा। वरना याद रखो कि हिल्लत के लिए दलील शरई की जरूरत नहीं है, हुर्मत के लिए दलील शरई की जरूरत होती है। जैसे शरअ का बाकायदा एक ज़ाब्ता कुल्लिया मौजूद है कि अस्ल अशिया में इबाहत है, जैसे ये माइक कुरान में तलाशते रह जाइएगा नहीं मिलेगा, हदीस सियासत की पूरी ढूंढ डालिएगा माइक का वजूद नहीं मिलेगा। बस ये एक शरीयत में मगर इसकी हुर्मत भी नहीं है कि कुरान की आयत से इस माइक का इस्तेमाल नाजायज हो, या हदीस के इरशाद के मुताबिक माइक का इस्तेमाल नाजायज हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो शरीयत ने एक कायदा मुबाह होने का मुकर्रर फरमाया
कि ये मुबाह है, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। शरीयत में इसका मुआखजा नहीं होगा। अलबत्ते किसी शरीयत के मुजाहिम या शरीयत के मुखालिफ वो अम्र वाक़ न हो। मसलन कि नमाज हम पढ़ते हैं माइक से अगर पढ़ें तो अब शरीयत की जानिब से इतनी बुलंद आवाज से क़िरात को फैलाना कि बाहर वालों तक आवाज पहुंचे या नमाज में खारिज चीज का इस्तेमाल करे, खारिज से बाहर वाली चीज का इस्तेमाल करे। तो माइक बाहर की चीज है, नमाज से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी आसान मिसाल मैं दे दूं कि फतावा आलमगीरी में जो मुस्लिम परसल्लाह के अजीमुशान किताब में से एक किताब है, तमाम मुफ्तियान किराम खुद वो लोग भी इससे फतवा देते हैं। उसमें लिखा हुआ है एक मसला कि अगर मेहराब में कुरान शरीफ खोल कर रखा हो और इमाम साहब देख कर क़िरात करें तो नमाज फासिद हो जाएगी। हालांकि कुरान अजीम पढ़ना सवाब है, देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, मगर फिर भी फुक़हा फरमाते हैं चूंकि वो खारिज वाली चीज से नमाज में उसने मदद हासिल की, इसलिए नमाज फासिद हो गई। तो इसी तरह से माइक का जो नमाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये फासिद होगी नमाज और सब लोगों की नमाज अकारत हो जाएगी। तो जो मुफ्तियान किराम मसलक आला हज़रत का ढढोरा पीटते हैं और जवाज का फतवा देते हैं तो वो लोग झूठे हैं इस दावे में। क्यों? इसलिए कि मसलक आला हज़रत वो है जो आला हज़रत ने अपने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाया। उसकी सही तर्जुमानी नेपाल की सरजमीन पर हुजूर सरकार शेर नेपाल ने कमा हक़हू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेर नेपाल खानकाहे बरकत। तो उर्स मनाना ये बेशुमार आयात मुबारका से साबित है और अहादीस से भी साबित है। अब आप लोग सोचते होंगे कि कौन सी आयत है, तो मैं बता दूं कि कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने अपने बेशुमार महबूब बंदों का जिक्र फरमाया, एक चीज हुई। फिर दूसरा जिक्र यूं फरमाया कि इन महबूब बंदों को याद करो, ये एक दूसरी सूरत। फिर एक तीसरी सूरत ये कि उन महबूब बंदों से जो चीज छू जाए वो भी इंदल्लाह बहुत ही मकबूल और महबूब है। ये तीन चीजें हुई और तीनों चीजों का जिक्र कुरान अजीम में मौजूद है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि वज़कुर फिल किताब मरियम, कि तुम लोग किताब में हजरत मरियम को याद करो। वज़कुर फिल किताब इदरीस, कि तुम किताब में हजरत इदरीस को याद करो। वज़कुर फिल किताब मूसा, कि मूसा को किताब में याद करो। वज़कुर अब्दना अय्यूब, तुम हमारे बंदे हजरत अय्यूब को याद करो। तो ये तमाम आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे इन मुकर्रब महबूब बंदों का जिक्र फरमाया कुरान में, ऐसे ही इन महबूब बंदों के मुअजिज़ात, कमालात, औसाफ जमीला तुम याद करो और लोगों में इसका चर्चा करो। सुभान अल्लाह। ये मतलब हुआ। तो समझ में आया कि इसी तरह से जो हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, फुक़हा किराम, मुफ्तियान इज़ाम ने कारनामे दीन की खिदमत के अंजाम दिए तो उनको बयान किया जाए, वही उर्स है। ये नहीं कि ढोल ताशा लेकर नाचते रहो, वो उर्स है, ये नहीं है। उर्स वो है जो हमारे बुजुर्गों ने शरीयत ताहिरा की रोशनी में खिदमत दीन अंजाम दी और लोगों को दीन की तरफ दावत दी और बदमजहबों और सूले कुल्लियों और जाहिदियों से बचने की तरकीब दी है। वाह वाह। इसलिए ये उर्स मनाया जा रहा है। तो कुरान अजीम की ये आयत साबित, इस आयत से साबित हुआ कि महबूब बंदों का जिक्र करना भी इबादत, और उनका जिक्र जो हुआ कुरान अजीम में उनको भी देखना और पढ़ना ये भी इबादत और कुरान अजीम के ऐन मुताबिक।
अब आइए इन्हीं महबूब बंदों से जो चीज छू जाती है वो भी बड़ी बाअज़मत और बाकमाल होती है। इस सिलसिले में भी कुरान अजीम की आयतें बेशुमार हैं। 2 आयतों पर मैं इक्तफा करूंगा, उसके बाद कुछ अहादीस सुनाऊंगा। पहली आयत करीमा अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसका मैं नक्शा खींच दूं कि मकाम इब्राहिम, आप हजरात अच्छी तरह जानते होंगे कि मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। और जैसे जैसे काबा मुअज़्ज़मा की दीवार ऊंची होती जाती वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता। तो कदमे सैयदना इब्राहिम पड़ने से उस पर पत्थर पर निशान पड़ गया, जिसको आप लोग खाने काबा के एक साइड में देखो होंगे, मकाम इब्राहिम की जगह बनी हुई है। और मकाम इब्राहिम को अल्लाह ने वो एजाज बख्शा, वो हुक्म अता फरमाया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि तुम लोग मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। मकाम इब्राहिम वही है, वही पत्थर का निशान है। तो अब उलमा ने इसकी तशरीह यूं फरमाई और तफसीर यूं बयान फरमाई कि तवाफ़े काबा जो हम करते हैं ये भी मिस्ल नमाज के है और एक अजीम इबादत है। तो तवाफ़े काबा की कबूलियत का दारोमदार इसी मकाम इब्राहिम के पास रखा हुआ है कि तुम चाहते हो कि मेरा तवाफ बारगाह इलाही में मकबूल हो, तो तुम उस तवाफ को पूरा करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। तो आपने देखा होगा, जो हज किए होंगे उन लोगों ने देखा होगा। तो ये राज है। तो बताना यह है कि अल्लाह ताला ने जैसे अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया कुरान अजीम में, वैसे ही हुक्म फरमाया कि इन महबूब बंदों को याद करो। फिर तीसरा हुक्म फरमाया कि जो इन महबूब बंदों के जिस्म से छू जाए चीजें, वो चीजें इबादत की मकबूलियत का दारोमदार होती हैं। तो ये 3 चीजें हुई। और फिर इसके अलावा सूरह यूसुफ में आइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते होंगे, ये अल्लाह के बहुत ही मुकद्दस बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। और आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी एक अल्लाह के बहुत ही मुकद्दस नबी हैं। शहजादे भी मुकद्दस नबी और वालिद बुजुर्गवार भी। जब शहजादे का बड़ा लंबा वाकया, मुख्तसर ये, गुम हो गए और बकौल उनके बिरादरान के भेड़िया खा गया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना गम में रोए कि रोते रोते आपके आंखों की रोशनी रुखसत हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त मिस्र के बादशाह थे। वहीं से अगर आप दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, मेरे फिराक जुदाई में मेरे वालिद बुजुर्गवार ने इतना आंसू बहाया कि उनकी आंखों की रोशनी रुखसत हो गई, दुआ कबूल हो जाती। तमाम हदीस की किताबों में ये मौजूद है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो भी दुआ बारगाह इलाही में मांगेंगे वो रद्द नहीं की जाएगी, वो कबूल हो जाएगी। दुआ करते हो जाती कबूल। मगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की निगाह मुबारक इसी पुरआशोब दौर को मुलाहजा फरमा रही थी कि एक दौर ऐसा आएगा कि इन बुजुर्गान दीन के फयूज़ो बरकात के लोग मुनकिर होंगे, और जो इन महबूब बंदों के जिस्म मुबारक से मसशुदा चीज हो जाए और उससे लोग फैज हासिल करें तो उसको लोग मना करेंगे। इसलिए आपने बजाय दुआ करने के अपना कुर्ता उतारा और फरमाया कि ले जाओ इस कुर्ते को और मेरे वालिद बुजुर्गवार के चेहरे पे डाल देना, तो इसकी बरकत से मेरे वालिद की आंखें जगमगा जाएंगी। उसी को अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में यूं फरमाया, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबिय्यत बसीरा, ले जाओ मेरे इस कुर्ते को और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, तो इसकी बरकत से आंखें मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएंगी। वो लोग कहाँ हैं जो दावा करते हैं कि नबी हमारी तरह हैं,
वो अपना कुर्ता भी लेकर आए तो जो आखियारा होगा वो भी अंधा हो जाएगा। वो कहाँ की बात करते हैं। आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की बराबरी का दावा करते हैं, अपने बाप से बराबरी का जरा दावा करें तो पता चला घर से बाहर कर दिए जाओगे। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान यह है कि जिसमें मुबारक में वो तासीर रखी है कि जो चीज छू दें वो चीज बाअज़मत और बाकमाल हो जाए, लाइलाज मर्ज के लिए नुस्खे कीमिया की हैसियत रखे। अब ये कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक लंबा वाकया इस तरह से कई जगहों पे जिक्र है, मगर आइए मैं आपको एक बादशाह वक्त का वाकया बयान करूं। सुल्तान महमूद गजनवी को आप लोग जानते होंगे, तारीख की किताबों में पढ़े होंगे। ये वो अजीम मुस्लिम हुक्मरानों में से एक हुक्मरान हैं कि जब भी ये किसी मुहिम में जंग करने के लिए जाते तो अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी रजी अल्लाह ताला, जो अपने वक्त के बुलंद पाए के बुजुर्ग और बाअज़मत और बाकरामत बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में जाते और दुआ लेकर जाते। बगैर दुआ के हरगिज किसी मुहिम में न जाते। एक मर्तबा जब हिंदुस्तान की सरजमीन का एक खित्ता है वहां पे हमले का वक्त आया तो पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खरकानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और अर्ज गुजार हुए, हुजूर मैं हिंद की सरजमीन पर एक जगह जा रहा हूँ, मेरे हक में दुआ फरमाए कि मुझे फतह हो जाए। तो आपने दुआ नहीं फरमाई, बल्कि क्या किया, अपना जुब्बा उतारा और दे दिया और फरमाया कि ले जाओ इस जुब्बे को, इसके जरिए से मुश्किल वक्त में बारगाह इलाही में दुआ मांगना तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा। वो जुब्बा लेकर चल दिए। अब जब जंग का वक्त हुआ, फौजें दोनों तरफ की आमने सामने हुई। अनकरीब था कि मुसलमानों की फौज शिकस्त खा जाती। इधर चट महमूद गजनवी उठे और मुसल्ला किनारे साइड में बिछाया, बारगाह इलाही में अपने पीरो मुर्शिद का जुब्बा लेकर अर्ज गुजार हुए, ऐ रब मैं सियाहकार बदकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, किसी लायक नहीं, मगर तेरे एक मुकद्दस वली मैं अपने पीरो मुर्शिद सरकार अबुल हसन खरकानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुब्बा वसीला बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हूँ कि मुझे शिकस्त से बचा ले और फतह नुसरत अता फरमा। ये दुआ हो रही है और उधर फतह नुसरत का झंडा लहरा रहा है। तो ये बुजुर्गों के बारगाह से फैज याफ्ता लोगों की जमाअत है। मगर आज कैसे बेवकूफ गधे लोग पैदा हो गए कि ये लोग बुजुर्गों को कहते हैं ये आम तरह से एक इंसान है, जैसे हम वैसे वो, कोई फर्क महसूस नहीं करते। तो उनको सीधा साधा फर्क यही समझा दीजिए कि क्या बाप और बेटे बराबर हो सकते हैं? बड़े भाई छोटे भाई बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इसकी कई मिसालें इरशाद फरमाई। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या वो लोग जो आंख वाले हैं और जो नाबीना अंधे हैं वो बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो अहले इल्म है, जो आलिम है और जो जाहिल है बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते हैं। तो उन्हीं आलिम रब्बानी में एक मुकद्दस जात हुजूर शेर नेपाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है, जो मुहताज तारुफ नहीं, मुहताज तारुफ उन बेवकूफ गधों के लिए होगी जो आलिम को आलिम न जानते हो, नारे तकबीर, काजी न समझते हो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेर नेपाल शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। इस तरह से बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी। अब आइए हदीस पाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मुकद्दस लोगों के
कारनामों को याद करने का हुक्म सित्ता की एक अजीमुशान किताब जामिउत तिर्मिजी जो तमाम मदरसों में पढ़ाई जाती है, हमारे भी मदरसे में पढ़ाई जाती है, और जो इनकार करते हैं वो भी पढ़ाते हैं, मगर वो बंद आंख से पढ़ते हैं। हम लोग आंख से भी पढ़ते हैं और दिल की भी आंख से पढ़ते हैं, ईमानी हलावत लज्जत महसूस करते हुए पढ़ते हैं। किताबुल जनाइज में ये हदीस मौजूद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिन मौताकुम, कि तुम लोग अपने गुजरे हुए लोगों के कारनामों को याद करो। तो गुजरे हुए लोगों के कारनामे क्या हैं? जो हमारे अकाबिर उलमा, असलाफ, अइम्मे दीन, औलिया कामिलीन, मुफ्तियान किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, उन्होंने जो दीन की खिदमत अंजाम दी, जो उन्होंने मसलक की हिफाजत और सियानत के लिए अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी, जान को ना जान समझा और सिर्फ खिदमत दीन ही में लगे रहे, मसरूफ रहे और दीन की नश्र व इशाअत करते रहे, ऐसे में वो चले गए। तो वही उनके कारनामे याद करो, वही उनके कारनामे हैं, उनको बयान करो, उनका जिक्र जमील करो। इस हदीस से यही मालूम हुआ। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद अहादीस हैं। एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों को, यानी जो गुजर चुके दुनिया से, उनको भलाई से याद करो, अच्छे तरीके पर याद करो। तो अब उर्स में जो बुजुर्गों का जिक्र होता है, क्या इसमें रामायण और गीता पढ़कर जिक्र होता है, हारमोनियम बजा कर जिक्र होता है, कि उनके मुकद्दस कारनामे, उनके औसाफ जमीला और जलीला और उनके शब रोज के दीनी खिदमात, ये सभी बयान होते हैं। तो उन्हीं में से हुजूर शेर नेपाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हम जो करते हैं, और हमसे पहले बहुत से उलमाए दीन ने जिक्र जमील फरमाया। तो ये सब इस हदीस का मुस्तफाद है कि तमाम बुजुर्गान दीन के जो आरास या उनसे चहलुम किए जाते हैं, वो सब इन्हीं अहादीस से मुस्तफाद हैं और मामूलात अहले सुन्नत व जमाअत से हैं। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि बुजुर्गों से और औलिया कामिलीन और उलमा से मोहब्बत करो, या उनको उनकी मजलिस में बैठो, या आलिम बनो, या और उनसे फयूज़ व बरकत इल्म की हासिल करो। पांचवा मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। ये हदीस में मौजूद है कि आलिम बनो, या आलिम के पास बैठने वाला बनो, या आलिम की से फयूज़ व बरकत हासिल करो, और पांचवे में मत जाना, वरना हिलाकत में पड़ जाओगे। तो वही वो लोग पांचवे में जाने की जद्दोजहद करते हुए हिलाकत की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर शेर नेपाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी खिदमात हैं, उन खिदमात का हम सब मिलकर पूरे नेपाल के लोग अगर चाहें कि तस्बिया कर लें या उनका बदला चुका लें, नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि एक आलिम की नींद और तुम्हारी पूरी रात भर नफल पढ़ने की शब, ये नींद का मुकाबला नहीं कर सकती है। क्यों? इसलिए कि आलिम का सोना भी ये इबादत है, और जाहिल अगरचे लाख इबादत करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आलिम और जाहिल में यही सब फर्क है। मैंने तो ये भी देखा अपनी जिंदगी में कि हुजूर शेर नेपाल शरीयत ताहिरा के ऐसे पाबंद थे कि कितनी भी कड़ाके की सर्दी होती, मगर ठंडे ही पानी से वजू करने में खुशी का इजहार फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मैंने अर्ज किया, हुजूर आज बहुत ठंडक है, गर्म पानी से। कहे कि आप कैसे मुफ्ती साहब हैं, आपको वो हदीस नहीं याद है जो आपके दादा जान ने बाहर शरीयत में लिखी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौंक गया कि अरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली वो जो हदीस, बेशक बेशक, उसको बयान फरमाया। तो मालूम हुआ कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो ठंडक से नहीं डरते, तो तुमसे क्या डरेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सदरुल शरिया खानकाहे बरकात हुजूर साहिब सज्जादा। हुजूर शेर नेपाल रजी अल्लाह ताला अन्हु
ठंडक की भी परवाह न करते और जिस्म में क्या बीमारी लाहिक होगी उसकी भी परवाह न करते। बेशक बस चूंकि सरकार सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हदीस में मज़कूर है, जिक्र हदीस, उसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ कि एक सख्त सर्दी के जमाने में आपने वजू फरमाया तो खादिम जो वजू का पानी ला रहा था उसने कहा हुजूर अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, गजब की सर्दी है, गजब की सर्दी है। तो ये शेर नेपाल ने मुझसे फरमाया कि आपको नहीं मालूम कैसे मुफ्ती साहब हूँ, वो हदीस याद नहीं है आपको? तो मैं चौंक गया कि हुजूर याद है मगर इस मौके के लिए नहीं याद थी कि आपके ही समझ पर। तो बहरहाल बताना यह है कि जो मर्द हक होता है और एहकाके हक और इब्ताल बातिल का मुकम्मल ज़ाब्ता लेकर चलता है तो वो अपने वक्त का जबरदस्त वली कामिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में उनकी करामतों का शोहरा सुनकर एक शख्स आया। 1 महीना 2 महीना या गालिबन बायजीद बुस्तामी का है, 1 महीना 2 महीना तक रहा, कोई करामत इस बीच में न देखी। बोरिया बिस्तर बांधा और चलने की तैयारी किया और इजाजत के लिए हाजिर हुआ, हुजूर अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। तो फरमाया कि तुम किस लिए आए और क्यों जा रहे हो? कहा कि असल में मैं आपका बड़ा शोहरा सुनकर आया था कि मिनट मिनट पर आप करामत दिखाते हैं। मैंने इस 2 महीने के अरसे में कोई करामत आपसे न देखी, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। तो फरमाया कि सुनो, इस 2 महीने के अरसे में तुमने मुझे शरीयत के खिलाफ, सुन्नत और मुस्तहब के अमल के खिलाफ अगर अमल करते हुए देखा हो तो बताओ, क्या कि नहीं? तो फरमाया कि इससे बढ़कर कौन सी करामत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपने हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब मद्दजिल्लहुल आली के शहजादे से तकरीर का हजरत सैयदना इब्राहिम अदहम का एक वाकया और झलक में सुना आपने। तो बताना यह है कि शरीयत पर पूरे तौर से गामजन रहना और हर मैदान में चाहे मसाइब की हो चाहे बीमारी की मुश्किलात हो उसमें भी शरीयत का लिहाज रखे तो वो सबसे बड़ा वली है और सबसे बड़ा बाकरामत बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बुजुर्गों की मिसाल जो लोग देते हैं तरह तरह से, इस जैसा मर्द मुजाहिद दिखा दे तो मैं जानूं। मैं तो ये जानता हूं कि जो सबसे बड़ा मसलके आला हजरत का अलबरदार हो और खादिम हो वो सबसे बड़ा वली और बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। समझा अब तक, इसलिए कि बगैर इल्म के विलायत की कोई मंजिल पाना चाहे नामुमकिन है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इल्म की तहसील फरमाई और सारे उलूम में मुकम्मल दस्तरस हासिल फरमा ली, तब फिर मुजाहिदात और रियाजात की मंजिल तय फरमाई। यही वजह है कि आप हदीस का दर्स देते, सख्त सर्दी का जमाना था और चादर ओढ़े हुए थे कि अचानक आपके पेशानी पर पसीना आने लगा और हाथों को अपने चादर में छुपा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब हाथ निकाला तो हाथ से पानी टपक रहा है। किसी तालिब इल्म में हिम्मत न हुई कि पूछा जाए कि सरकार ये क्या मामला है। बस वो तारीख और वक्त और दिन नोट कर लिया। फिर 1 महीने या कुछ अरसे के बाद कुछ तजारती लोग आए और तोहफा हदिया पेश किए कि हुजूर हम लोग तिजारत का माल दरिया से लेकर जा रहे थे और अनकरीब था कि हमारी कश्ती दरिया में गर्क हो जाती। हमने अपने लोगों से मशवरा करके आपकी तरफ मुराजात की और या गौस अल मदद का नारा बुलंद किया तो क्या देखते हैं कि पानी की सतह पर एक गैबी हाथ नमूदार हुआ और हमारी कश्ती को साहिल की तरफ निकाल ला के ठहरा दिया। तो जब शागिर्दों ने पूछा वो वक्त क्या था, तारीख क्या थी, दिन क्या था, तो वो सब मिलान किया, एकदम सही पाया। तो मालूम हुआ कि इल्म की दौलत से मारफत इलाही भी हासिल होगी और विलायत की मंजिल भी हासिल होगी और शरीयत की पाबंदी भी होगी
और जब ये सब मंजिलें तय हो जाएंगी तो वह इंदल्लाह बहुत ही मकबूल और महबूब बंदा कहलाएगा। इसी को बुखारी शरीफ में जो हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह ताला ने खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को सबसे कुर्ब ज्यादा अता फरमाता है जो नवाफिल की कसरत से अदायगी करता है, और इतनी कसरत करता है कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, और ऐसा महबूब बना लेता हूँ कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अब माअज़ल्लाह अल्लाह ताला को हाथ है? नहीं, अल्लाह ताला का खास जलवा उसमें जाहिर हो जाता है कि जलवे बारी ताला उसमें मौजज़न हो जाता है, जिससे यहीं खड़े खड़े वहां तक हाथ पहुंच जाता है, लपक लेता है, और उसका पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब कि जलवे बारी ताला उसमें मौजज़न हो जाता है। उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान हो जाता हूं जिससे सुनता है। यही वजह है कि कहाँ वो कश्ती थी और कहाँ हुजूर नबी अकरम, कहाँ हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरसगाह में दर्स दे रहे हैं, और कहाँ वो कश्ती का मामला पेश आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये करामत हदीस से साबित हो रही है कि नहीं हो रही है? उन्हीं में से एक अजीम शख्सियत हुजूर सरकार शेर नेपाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। गो कि वो नेपाल की सरजमीन पर है, मगर अपने सारे शागिर्दों और मुताल्लिकीन को ऐसे ही मुलाहिजा फरमा रहे हैं जैसे आंखों से हम अपने सामने वाली चीज को देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं ये क्यों कहता हूँ? हदीस में है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत और दूरअंदेशी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये न समझो कि वो हमारी नजरों से रूपोश हो गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आम मोमिन के बारे में ये हदीसों में मौजूद है कि जब तुम कब्रों से गुजरो तो सलाम करो। सलाम किसको किया जाता है? जो सलाम देने और सुनने की सलाहियत रखता हो, उसी को न किया जाएगा। मैं माइक से कहूं, ऐ माइक अस्सलाम वालेकुम, तो ये जवाब देगा? नहीं देगा। मगर एक आम मोमिन मुसलमान इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में हदीस में है कि जब तुम कब्रों से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि ऐ कब्र वालों तुम्हारे ऊपर सलामती हो। तो सलाम सुनने की कुवत है, इसीलिए तो किया जा रहा है, और जवाब देने की वो सलाहियत रख रहा है, इसीलिए ये तो कहा जा रहा है। तो ये तो अल्लाह के एक मुकर्रब महबूब बंदे का मज़ार पुर अनवार है। उनकी बारगाह में अगर हम दूर से भी सलाम करेंगे तो क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए कि समाअत वो है कि हदीस में है कि एज़ा मातल मुमिन, कि जब मोमिन इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूह आजाद कर दी जाती है, बेशक, कि जहां चाहे वो सैर करे। यह आम मोमिन के बारे में हदीस है। यानी आम मोमिन जैसे मैं और आप लोग अगर इंतकाल कर जाएं तो उसके बारे में हदीस है कि जब मोमिन इंतकाल कर जाए तो उसकी रूह आजाद हो जाती है, जहां चाहे वो जाए। जब जहां चाहे वो जाए तो ये तो एक अल्लाह के महबूब वली और महबूब बंदे और एक अजीम आलिम, अजीम मुफ्ती, अजीम काजी, अजीम शेर रजा है। इनकी क्यों नहीं हर जगह पहुंच होगी और हर जगह क्यों नहीं ताउन पेश करेंगे? पहुंचेंगे। और इस सिलसिले में भी दलीलें मेरे पास बहुत है। वक्त की किल्लत है, उलमा की जमाअत कसीर है। सिर्फ एक हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शरह मिशकात मिरकात में ये एक नक्ल फरमाया जुमला, एक हदीस की रोशनी में फरमाया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि जब तुम घर में दाखिल हो और कोई घर में ना हो तो तुम फसल्लु अलन नबी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करो। क्यों? फिर उसकी वजह फरमाते हैं,
लिअन्न रूहन नबी मौजूदुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि तमाम नबी की रूहें मोमिन के घरों में मौजूद हैं। तमाम इस्लाम वालों के घरों में नबी की रूह मौजूद है। जब रूह मुबारक मौजूद है, हर जगह एक ही नबी है ना, 75 घर हैं तो 75 जगह मौजूद है। और जरूरी नहीं कि सब घर भरा हो, जरूर 10-12 घर तो खाली ही होगा। और हर घर में जिसमें जाइए फसल्लु अला नबी, नबी पर सलाम भेजो। तो उन्हीं के मुकद्दस खादिम और गुलाम और उनके मुकद्दस दीन की हिफाजत और सियानत करने वाली शख्सियतें अगर एक जगह जलवाबार हो तो क्यों नहीं हजारों जगह मौजूद हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। आपको वाकया मालूम होगा, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन में अफ्तार का वक्त एक जगह एक ही होता है ना। जैसे यहाँ नेपाल में मान लीजिए 6 बजे अफ्तार का वक्त है, मेरे घर भी 6 बजे होगा, इनके यहाँ भी, उनके यहाँ भी, उनके यहाँ भी। अब सब जगह तकरीबन 70 जगह गौसे पाक गए और 17 जगह अफ्तार किया। अब एक ने दूसरे मुरीद से कहा, आज तो हमारे पीरों मुर्शिद हमारे घर अफ्तार किए। तो वो कहा तुम झूठा है, मेरे पास किए हैं। तो वो कहा नहीं तुम भी झूठे हो, मेरे यहाँ है। वो कहा तुम भी झूठे। अब तो सब एक दूसरा अपना वाकया सुनाने लगे कि 70 जगह सरकार गौसे पाक अफ्तार करने के लिए एक ही वक्त में तशरीफ ले गए। तो ये गुलामों की शान है, तो आका की कितनी बड़ी शान होगी। तो उन्हीं गुलामों में से एक शख्सियत हुजूर शेर नेपाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अगर चाहे तो हर मुरीदीन के घर में जलवाबार, सुभान अल्लाह। और हर मुरीदीन की, मुतवस्सिलीन की, शागिर्दों की, खुलफा की मदद और ताउन करेंगे। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद आजम आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपना वाकया बयान फरमाते हैं कि मुझे फतवे में या मसाइल शरइया में किसी किस्म की दुश्वारी पेश आती तो मैं आंख बंद करके बरेली की सरजमीन पर बैठे बैठे सरकार गौसे पाक से पढ़ता था, और पढ़कर वहां से जवाब पाता तो फतवा मैं लिखता और उसका हल निकल आता। तो इस तरह से बेशुमार वाकयात हैं। खुद इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैं हुजूर सरकार इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब जियारत के लिए आता और कोई भी मसाइल होते दरकार तो मैं तवज्जो से आपकी खिदमत में अर्जगुजार होता, तो मैं वो मसले का हल पा जाता। और जब तक मैं यहाँ रहता, वो आजमिया में, मैं भी बगदाद शरीफ 2 साल पहले गया था, तो उस इलाके का नाम आजमिया है। वहां मैंने शान देखी इमाम आजम की, क्या शान है। लगता है कि वहीं से इमामत का बाड़ा पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बांटते चले जा रहे हैं। ये शान है इमामत की। तो इमाम शाफई जब तक वहां रहते अपने मशरब और मसलक पर अमल न करते, बल्कि मसलक हनफी पर अमल करते, अगरचे वो मुज्तहिद थे। तो ये शान है इमाम आजम की और ये करामत है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बुजुर्गों से फयूज़ बरकत हासिल करने के तौर और तरीके मनकूल हैं। मानने वाले माने, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। मानने वाले तो मानेंगे चाहे वो एक ही हदीस या एक ही वाकया के। हुजूर शेर नेपाल ने आपको बरेली शरीफ का मुकद्दस दरबार दिखा दिया है। सुभान अल्लाह। अब जो भी ला यनहल मसाइल आपके दरपेश हो, शेर नेपाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुत से बरेली शरीफ अपनी हाजत रवाई करो, इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। और यही उनका पैगाम पूरी जिंदगी था, तमाम शागिर्दों के लिए भी, तमाम खुलफा के लिए भी, तमाम मुरीदीन के लिए भी, कि जो मसलके आला हजरत पर कायम रहेगा वो मेरा है और मेरा रहेगा, और जो कायम नहीं, अगरचे वो मेरा हो, वो मेरा नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह। इसको जहन में आप महफूज कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शेर नेपाल के फैज़ बरकत से हमें और आपको और सारे सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों को फैज़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।